वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2023 में जिन लोग की दौड़ लगी है उनके लिए रेलवे ने दिशा निर्देश को जारी किया है। ये 2023 के नए वाले आपके दिशा निर्देश हैं जिसमें काफ़ी बातों में चेंजमेंट की गई है। इसमें टोटल 20 पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं जिनको पढ़ने के बाद ही आपको दौड़ में शामिल होना है। तो इसमें आपको बताया जाएगा क्या चीज़ें आपको एग्जाम में ले जानी है, क्या चीज़ें एग्जाम में आपको नहीं ले जानी है, ग्राउंड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या पहन करके आपको दौड़ना है। इस तरह से काफ़ी बातें इसमें आपको बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। पहले पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि सारे जो आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इनको आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इनका आप अनुपालन नहीं करेंगे तो आपकी उम्मीदवारी जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि जो आपका ई कॉल लेटर है उसको आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट में आपको आमने सामने के सभी पृष्ठ आपको निकालने हैं और पीटी का जो बुलावा पत्र है आपको डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको डाउनलोड करने के बाद ही ग्राउंड में ले जाना है। तीसरे पॉइंट में आपको बताया जा रहा है जो कॉल लेटर है ऑनलाइन आवेदन के बीच, कॉल लेटर और ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया है अगर उसमें कोई भी जानकारी जो है आपकी वो गलत लगती है, ठीक है, तो उम्मीदवार जब से आपका कॉल लेटर निकला है उसके तुरंत 5 दिन बाद जो है वो रिपोर्ट कर दीजिए अपनी वेबसाइट पर जा करके। तो वहाँ पर से अगर आपके कोई चेंजमेंट होगा, जैसे आपकी कोई जाति बदल गई हो, जैसे आपने आवेदन किया हो आपके नाम में कोई गड़बड़ी हो, तो इसको आप लोग जा करके वहाँ पर चेंज करा सकते हैं। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर लिखा गया है कि उम्मीदवार को अपना वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा जिसमें आपका मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस प्रकार के पहचान पत्र लाना होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उसका भी एक वेरिफिकेशन कार्ड होता है, उसको भी आपको ले जाना है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है जो पासपोर्ट आकार के फोटो हैं वो आपको 6 ले जानी है। ठीक है। और वहाँ पर कलर आपको फोटो ले जानी है। कहीं कहीं पर आपको 2 ही वहाँ पर यूज होंगी लेकिन आपसे 6 मंगाया जा रहा है। समझ गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है पीटी स्थल पर इस प्रवेश पत्र कॉल लेटर के साथ वैध आईडी कार्ड भी आपको ले जाना है और वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी आपको भर करके ले जाना है और 6 फोटोग्राफ ले जाइएगा जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन में किया है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि चारों डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। 4 डॉक्यूमेंट ही रेलवे ने मांगे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे 5वें डॉक्यूमेंट की, मतलब 5वें पॉइंट की। उम्मीदवार को बताए गए स्थल और तिथि में समय से पहुँचना होगा और यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्थल और तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वैसे जो आरआरसी हैं वो 1 दिन का एक्स्ट्रा समय दे रही हैं, जिन लोग का जो दौड़ छूट जाएगी उसके लिए भी डेट दी गई है। लेकिन ये पहले बता रहा है कि अगर कोई आप कहेंगे कि इस डेट को रख लीजिए तो रेलवे ऐसी कोई भी बात को नहीं मानेगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है 6वें नंबर पर बैग, पेन, पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सेल फोन, कैमरा, टाइम रिकॉर्डर आदि पीटी स्थल के अंदर अनुमति नहीं होगी। ऐसे चीज़ों को आपको बाहर रखकर जाना है और आपकी तलाशी ली जाएगी और प्रतिबंधित वस्तु को रखने वाले को अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। ये जो वस्तुएं आपको बताई गई हैं ये सभी वस्तुएं आपके पास नहीं होनी चाहिए। 7वें नंबर लिखा गया है पीटी के मापदंड तैयार होना चाहिए, जैसे कि आपको लिखा गया जैसे मापदंड हैं वैसे आपको उसी के अनुरूप तैयार होकर के आना है। हालांकि जूते अनिवार्य हैं, जूते जो हैं आपको अनिवार्य कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कैनवास या खेल के जूते जो दौड़ने हैं तो आरामदायक हैं उनको ही आपको पहन करके जाना है। ठीक है। तो जूते इसमें देखिए अब की बार अनिवार्य किए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर ग्राउंड में सब लोग जूते उतार कर दौड़ें तो आप भी दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर पहन कर दौड़ रहे हैं तो जूते आपको पहन कर ही दौड़ना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। 8वें नंबर पर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें जैसे पुरुष उम्मीदवार और फीमेल के लिए ये सब चीज़ें आपको पता है। 35 किलो का वजन लेकर के 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में आपको कवर करनी है। ये पहली बात हो गई, इसको तो आपको करना ही करना है। साथ में दौड़ जो है आपकी 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी है। महिलाओं के लिए थोड़ी छूट दी गई है, वजन 20 kg कर दिया गया है और दौड़ में 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है। सब चीज़ें आपको मालूम होंगी। यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। अब जो पेट है आपका ये 2 चरण में होना है जैसे को ऊपर दिया गया है। सबसे पहले उम्मीदवार को वजन उठाना है तो और उसमें सफल होने के बाद थोड़ा सा गैप देने के बाद आपकी रनिंग होगी। ठीक है। अगर आप पहले में फेल हो जाते हैं तो उसी स्टेज से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको दौड़ में शामिल नहीं होना है। और लिखा गया जो आपका सैंड का बैग है, जो बोरी आपको लेकर दौड़नी है वो बिना किसी हैंडल की होगी। तो अगर आपको हैंडल नहीं मिलती पकड़ने को तो आप वहाँ पर कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमको पकड़ने के लिए कुछ मिला नहीं है। जैसा आपको वहाँ पर दिया जाएगा वैसे ही आपको लेकर के जाना है और बिना गिराए आपको फिनिशिंग लाइन को टच करना है जा करके। अब 9वें पॉइंट में देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो आपका पेट हो रहा है इसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
10वें पॉइंट में आपको बताया जा रहा है पीटी का जो कार्यक्रम स्थल है उससे पहले भोजन का सेवन से आपको बचना है। ठीक है, दौड़ से पहले हमेशा सब लोग कहते हैं कि दौड़ से 2-3 घंटे पहले ही आपको खाना बिल्कुल से कम कर देना है या फिर बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं तो दौड़ते समय आपकी हालत खराब हो सकती है। तो इसलिए रेलवे ने पहले आपको बताया कि भोजन के सेवन से आपको बचना है, थोड़ा बहुत पानी या फिर आप कुछ केला वेला खा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आपको जो प्रवेश पीटी का जो प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार को पंजीकृत करना होगा, वहाँ पर घोषणा पत्र भरना होगा। नीचे इसमें भी घोषणा पत्र दिया गया है और यहाँ पर अंगूठे की छाप लगा करके कॉल लेटर का हिस्सा जो है वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, आधा हिस्सा आपको दे दिया जाएगा, आधा हिस्सा रेलवे जो है बोर्ड अपने ऊपर रख लेगा। 11 नंबर में देखिए लिखा गया है यहाँ पर आपको BIB चिप मिलेगी। ठीक है, BIB नंबर हमने जब आपको रिजल्ट दिखाया था, अभी आप लोग वीडियो जाकर के देखिएगा, उसमें आपको BIB नंबर देखने को मिलेगा। तो आपके चेस्ट में ये नंबर लिखा होता है 4 या 3 या 4 अंक का होगा, जिसमें आपका GPS मीटर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है BIB चिप और इसको आपको छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, जो भी रेलवे GPS मीटर आपको लगा कर देगा आपकी छाती में या कहीं कहीं पर पैर पे लगाता है, तो उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अगर छेड़खानी करेंगे तो आपको उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और आपको बाहर भेज दिया जाएगा। 12 नंबर पर लिखा गया है पीटी स्थल के अंदर और पंजीकरण काउंटरों के बाहर कोई मूत्रालय नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पीटी स्थल जो ग्राउंड है उसके अंदर कोई भी मूत्रालय नहीं होगा। अगर आप एक बार ग्राउंड के अंदर इंटर कर जाते हैं तो जब पूरा कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद ही आपको सब कुछ की अनुमति दी जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि पंजीकरण हाल में जाने से पहले ही आप लोग मूत्रालय का प्रयोग कर लीजिए, मतलब आपको बाथरूम का स्थान वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। 13 नंबर यहाँ पर देखिए लिखा गया है पीटी में आने से पहले अपने जो पर्याय अभ्यास है उसको सुनिश्चित कर लीजिए, जो आपने अभ्यास किया उसको सब कुछ कर लीजिए और मेडिकल जो अपनी जांच करा लीजिए, किसी प्रकार की समस्या न हो, और इसकी रेलवे जिम्मेदारी नहीं लेगा अगर आपको वहाँ पर कुछ हो जाता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया रेलवे इसका जिम्मेदार नहीं होगा अगर आप अस्वस्थ अवस्था में आते हैं और वहाँ पर आपको कुछ हो जाता है। 14 नंबर पर लिखा गया है आवश्यक हो तो एक दिन पहले 1 दिन से अधिक रहने के लिए अपनी व्यवस्था करके आना है आपको। ठीक है, रेलवे ये कहता है कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो हम अगले दिन भी आपका पेड करा सकते हैं, इसके लिए आपको 1 दिन रहने की व्यवस्था के हेतु अपने जो सामान है, कपड़ा है, ये लेकर के आना है। अगर उस दिन दौड़ संपन्न नहीं हो पाती है तो अगले दिन आपकी दौड़ हो सकती है। ये सब चीज़ रेलवे ने 14 नंबर पॉइंट पर आपको बताया है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि ये सारी दक्षता जो है पेट जो है ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन क्वालिफाई करना है। भर्ती के अगले चरण के लिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, दस्तावेज सत्यापन होंगे, मेडिकल होगा, इसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। पेट में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर की, इसको आपको पास करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज में आप जाएंगे। 16 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि पीटी में जो अंतिम निर्णय है वो RRC का होगा। कोई भी विवाद होने पर रेलवे का अंतिम निर्णय ही इसका अंतिम निर्णय होगा। पीटी स्थल पर जो अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश का आपको पालन करना है। 17 नंबर पर लिखा गया है कि आपका अगर कदाचार करेंगे या कदाचार में आप लिप्त होंगे तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ये आपको जैसा वहाँ पर अनुपालन कर रहा है अनुशासन में आपको रहते हुए दौड़ आपको करनी है। 18 नंबर पर लिखा गया है पीटी स्थल तारीख समय पर बदला जा सकता है, मतलब जो अभी बताया जा रहा है इसका समय किसी कारण से बदला जा सकता है, इसलिए अधिकार सुरक्षित है रेलवे के पास बदलने का, और कोई भी कारण बताए नोटिस इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। मतलब रेलवे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द भी कर सकता है, ये सब कुछ नोटिस में लिखा ही होता है, कोई नई बात रेलवे नहीं बता रहा है। हर अपने नोटिस में हर बोर्ड ऐसा ही लिखता है। RRC के स्कार लेटर में गलत व्याख्या के जिम्मेदार नहीं है, मतलब इसमें जो बातें लिखी गई हैं जो रेलवे ने कही उसके लिए भी रेलवे जिम्मेदार नहीं, ये भी लिख दिया है। कोई त्रुटि हो जाती है तो लागू नहीं होगी, ठीक है, उसको चेंजमेंट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो आपका नोटिस है इसके अधीन ही पूरी प्रक्रिया हो रही है, RRC 01/2019। अब यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन जो फार्म है ये अलग अलग बोर्ड अलग अलग तरीके से जारी कर रहे हैं। जैसे आपके एडमिट कार्ड के पीछे की ये सारा ब्यौरा हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपके एडमिट कार्ड के आप लोग पीछे लग सेल्फ डिक्लेरेशन को आप लोग अवश्य इसको निकला करके इसमें टिक आपको करना है कि अगर आप फीवर में हो, अगर आपको कोई समस्या है कफ में, बॉडी HA में और रनी नोज में, तो आप इसमें टिक करना, नहीं तो नहीं कर देना है। अगर आपने कोविड-19 का टेस्ट कराया है तो अगर आप पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले तो उसकी डेट डालनी है, और पॉजिटिव या नेगेटिव ये सब चीज़ें आपको भर करके देनी है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना है, रोल नंबर, सिग्नेचर, ये आपके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म है, आपकी फिटनेस का फार्म है। ठीक है, हर बोर्ड में अलग अलग तरीके से भराया जा रहा है। जो आपके एडमिट कार्ड के पीछे उसको आप लोग ध्यान से इस पेज को आप लोग अवश्य निकला के जाइएगा, यही रेलवे आपको बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ पर से आप लोग ले लीजिएगा।
और ये 20 पॉइंट को आप लोग फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के पीछे आपको लिखे गए हैं, ऊपर देखिए इंग्लिश से लिखे गए, जो इंग्लिश से पढ़ने के इच्छुक हो वो यहाँ पर इंग्लिश से लिखे गए हैं, इसको आप लोग पढ़ करके जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जूते के लिए अनिवार्य कर दिया गया, पानी की आप लोग व्यवस्था करके जाइएगा। कई कई ग्राउंड में अंदर पानी नहीं दिया जाता है, तो बाहर जितना हो सके पानी पी कर जाइए, और अंदर जो है मूत्रालय की व्यवस्था भी नहीं कर रहा है, तो सब कुछ फिट होकर के आपको जाना है। कई कई बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कई तो अंदर व्यवस्था दे रखते हैं, तो ऐसी बातें लिख देता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर सब कुछ पानी और मूत्रालय सब कुछ आपको अंदर मिलता है। तो ये वेन्यू के ऊपर डिसाइड करता है कैसा आपका बोर्ड है। तो बोर्ड में अच्छे हमेशा अच्छा ही होता है, सब कुछ करते हैं स्टूडेंट के साथ में, और सब कुछ आपके साथ में बेहतर ही होगा। बस आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये बातें पढ़ लीजिए, 4 डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए, 6 यहाँ पर फोटोग्राफ के लेकर आए, 2 वहाँ पर इस्तेमाल होंगे, लेकिन 6 आपको लेकर जाने हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर फिल किया हो, फोटो लगाया हो, और कोई ये गड़बड़ी हो तो उसको आप लोग पहले 5 दिन पहले जाकर के दिखा दीजिए, ताकि उसमें सुधार हो सके कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ लिखी थी और आपके ई कॉल लेटर में ये चीज़ आई है, तो उस पर आप सुधार कर सकते हैं। आप अपने बोर्ड में जाकर के हेडक्वार्टर में इसको चेंज करा सकते हैं, ठीक है। कोई जानकारी चाहिए हो तो वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।